भक्तजनों, आज हम जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि बिल्कुल सरल और विधि विधान के साथ, ताकि आप इसे आसानी से समझकर दूसरों को भी समझा सकें। माँ स्कंद माता का स्वरूप। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी गोद में बाल स्कंद विराजमान रहते हैं। इनका वाहन सिंह है और ये कमल के आसन पर बैठती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। पूजन का सही समय। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह स्नान करके साफ स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। पूजन सामग्री: लाल या पीला कपड़ा, कमल या पीले फूल, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, फल और मिठाई, नारियल और गंगा जल इत्यादि अपने पास रखें। पूजन विधि: सबसे पहले आप पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अब माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प लें। अपना नाम, गोत्र और पूजा का उद्देश्य बोलें। अब माँ को कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। अब श्रद्धा भाव से माँ का ध्यान करें और ध्यान मंत्र का जाप करें। ध्यान मंत्र: सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब आप माता स्कंद माता की कथा को प्रारंभ करें। कथा संपूर्ण करने के पश्चात माता का मूल मंत्र का जाप करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करें। अब माता की स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंदमाता त्वं हि माता भक्तानां वरदायिनी प्रसीद मम भक्तानां दुःखदारिद्र्यनाशिनी। अब आप माँ की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। भक्तों, अब हम माँ स्कंद माता की कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपने मन को एकाग्र करके और स्कंद माता का ध्यान करके कथा को सुनिएगा। कथा: माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः कार्तिकेय को मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह
विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है, उसका मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। भक्तों, इस प्रकार माँ स्कंद माता की कथा संपूर्ण हुई।